आज का टॉपिक है न्यूट्रल, अर्थ और ग्राउंड में क्या अंतर होता है। न्यूट्रल आपको मार भी सकता है, अर्थ आपको सेव कर सकता है और ग्राउंड का क्या काम है वो हम बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं फेज, न्यूट्रल, अर्थ और ग्राउंड में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन से जानेंगे, उसके बाद डिटेल जानेंगे। देखिए, फेज का काम होता है लोड करंट को जाने वाला वायर होता है। मान लीजिए फेज वायर, लोड करंट जो होता है, जितना करंट जाता है वो फेज वायर से जाता है। न्यूट्रल का काम होता है विद्युत परिपथ में करंट के लिए रिटर्न कंडक्टर के रूप में कार्य करता है या रिटर्न पैथ कंप्लीट करता है। न्यूट्रल में करंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो हम आगे डिटेल जानेंगे। न्यूट्रल में करंट कब होता है और कब नहीं होता है, और अर्थिंग में भी करंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम आगे जानेंगे। अब अर्थिंग क्या होता है वो जानते हैं। अर्थिंग का उपयोग मुख्य रूप से बिजली के झटके से बचने के लिए किया जाता है। मान लीजिए अर्थिंग नहीं रहेगा तो आपको झटका लग सकता है, अर्थिंग रहेगा तो आपको झटका नहीं लगेगा, इसलिए हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। अब जानते हैं ग्राउंडिंग क्या होता है। देखिए, ग्राउंडिंग का उपयोग मुख्य रूप से बिजली प्रणाली के ओवरलोड होने पर असंतुलन के लिए किया जाता है। अब असंतुलन क्या होता है तो उसका हम आगे जानेंगे पूरा डिटेल कि ओवरलोड होने पर असंतुलन के लिए किया जाता है ग्राउंडिंग का उपयोग। अब जानते हैं एक एक करके कि देखिए यहाँ पे फेज वायर क्या होता है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो फेज वायर से करंट जाएगा, उतना ही करंट आपको न्यूट्रल वायर से जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो न्यूट्रल वायर से कोई करंट नहीं जाता है, और फेज वायर में भी जहाँ तक स्विच है वहीं तक बिजली रहता है। अब देखिए यहाँ पे सॉकेट है, राइट साइड में फेज है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल, सबसे ऊपर अर्थिंग होता है, और यहाँ पे प्लग टॉप भी है। प्लग टॉप में भी मोटा पिन वाला अर्थिंग होता है। उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं कि कहाँ पर फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग डालते हैं। ये देखिए ट्रांसफार्मर में है, P मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, S मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में 3 कंडक्टर होता है, सेकेंडरी में 4 होता है। 4 कैसे होता है वो बताएंगे। देखिए, जो 3 फेज एक न्यूट्रल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, न्यूट्रल को ही ग्राउंड किया जाता है, उसको हम अर्थिंग नहीं बोलेंगे। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार कनेक्शन रहता है, तो स्टार पॉइंट को हम ग्राउंडिंग करते हैं, बॉडी को नहीं करते हैं। वाइंडिंग जो स्टार पॉइंट रहता है ना, उसको हम ग्राउंडिंग इसीलिए करते हैं कि देखिए आपको घर में जो सप्लाई आता है तो 3 फेज पोल के ऊपर 3 फेज एक न्यूट्रल रहता है, तो 3 फेज में कोई भी फेज आप ला सकते हैं एक, और एक न्यूट्रल ला सकते हैं। तो न्यूट्रल को हम ग्राउंडिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि अलग अलग घर में जो लोड रहता है ना, अलग अलग रहता है। मान लीजिए आर फेज में 10 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, वाई फेज में 5 एम्पियर और बी में 20 एम्पियर, तो इसको अनबैलेंस लोड कहते हैं। अनबैलेंस लोड होने से ओवरलोड हो जाता है, तो करंट फ्लो होगा ना, न्यूट्रल से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। यदि हम ट्रांसफार्मर में करंट चला जाएगा तो वाइंडिंग उसका जल सकता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर के पास एक ग्राउंड किया रहता है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, डायरेक्ट न्यूट्रल पॉइंट को हम अर्थिंग नहीं बोलते हैं, उसको हम ग्राउंडिंग करते हैं। तो क्या होगा, जो करंट न्यूट्रल में जाएगा वो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास जाकर ये ग्राउंड हो जाएगा, इसीलिए हम उसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थिंग हम बॉडी को करते हैं और ग्राउंडिंग हम न्यूट्रल को ही ग्राउंडिंग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए ओवरहेड लाइन में भी सबसे ऊपर जो रहता है वो अर्थिंग रहता है, वो ग्राउंडिंग नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर 3 फेज सिस्टम रहता है ओनली। लेकिन जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है वहीं पर न्यूट्रल पॉइंट को हम ग्राउंडिंग करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।